जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोहित जी के करंट अफेयर्स पर। लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का विचार, फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। मिलने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन हज़ारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। हज़ारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश की राजदूत नियुक्त की गई हैं? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। शेफाली राजदान अमेरिका की राजदूत रहेंगी नीदरलैंड में। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम पर रखा गया है, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं। पहले इस मेडिकल कॉलेज का नाम बीजी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। भारत के कैबिनेट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC, ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है? इसका उत्तर है झारखंड। झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में SC, ST और अन्य का आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मदुरई में कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नाश्ता योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? इसका उत्तर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने SAFF अंडर 17 खिताब जीता है? इसका उत्तर है भारत। भारत ने नेपाल को इस फुटबॉल की प्रतियोगिता में 4-0 से हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न, किस देश की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? इसका उत्तर है स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने अभी हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। वह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थीं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? इसका उत्तर है सुनील बर्थवाल। अब भारत के नए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल जी होंगे। अगला प्रश्न, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? इसका उत्तर है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आंगन 2022 ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट का दूसरा संस्करण हाल ही में मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स शीर्षक के साथ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित चर्चा हुई है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना
किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इसका उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 8700 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अगला प्रश्न, द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा है? इसका उत्तर है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से द ग्रीन फिन्स हब का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। उनकी उम्र 41 साल है। वह 2018 में 36 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने थे। रोजर फेडरर ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें से विंबलडन 8, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 6, US ओपन 5 तथा फ्रेंच ओपन 1 खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक आयोजित की गई है? इसका उत्तर है मुंबई। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न, 15 से 16 सितंबर 2022 को हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन INSI-GST 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। इस सम्मेलन का उद्देश्य हरित और स्वास्थ्य परिवहन एवं स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। इस योजना का उद्देश्य घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करना और फिर उसका निस्तारण करना है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 16 सितंबर को, जिसका उद्देश्य पैराबैंगनी किरणों या अल्ट्रा बैंगनी किरणों को रोकथाम के बारे में जानकारी देना है, लोगों को ओजोन परत की महत्वता को समझाना होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बल ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? इसका उत्तर है सीमा सुरक्षा बल BSF फोर्स ने हाल ही में विश्व के पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है। अगला प्रश्न, बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, जिसका उद्देश्य बच्चों की समस्याओं का समाधान करना है। अगला प्रश्न, विश्व के दूसरे सबसे अमीर अभी हाल ही में कौन बने हैं? इसका उत्तर है गौतम अडानी जी। ये भारतीय व्यवसायी हैं जिनकी कुल संपत्ति 152.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,